नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में हमने जो कुछ भी अपडेट आप सभी को कल की मीटिंग समाप्त होने के बाद दी थी, वही जानकारी आपको आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल जाएगी। हमारी हमेशा ये पूरी कोशिश रहती है कि जो कुछ भी आपको जानकारी दें, निष्पक्ष होकर के सही अपडेट देने की कोशिश करें। कल हमने आप सभी को यही बताया था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का जो भी मतलब हमने आप सभी को बताया था, तो वही चीज़ें आपको आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिलेंगी। हाँ, इतना अवश्य है कि जो भी इसमें शिक्षक अभ्यर्थी बाहर होंगे, निश्चित रूप से बाहर होंगे। और ओबीसी एससी के जिन अभ्यर्थियों का, जिन भाइयों बहनों का सिलेक्शन होना चाहिए था, निश्चित रूप से इस बार उनका सिलेक्शन होगा। अब उनकी संख्या 8,000 हो, 9,000 हो, 10,000 हो, 11,000 हो, 12,000 हो, 13,000 हो, इस पर अभी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये डाटा भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप सभी परेशान ना हो। और यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने का भी प्रयास करेंगे। लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी और इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आप सभी वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुनें और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, ताकि सभी तक सही जानकारी सभी को मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जब नए सिरे से चयन सूची बनेगी तो जिला आवंटन में भी बदलाव होगा। जो लोग सेलेक्टेड हैं और जो नए अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे, तो इस बार बिल्कुल ये चीज़ें आप लोग देखेंगे कि इस बार मनपसंद जिला सभी को नहीं मिल पाएगा, बहुत कम ही लोगों को मिल पाएगा। महिला अभ्यर्थियों को प्रेफरेंस मिलेगा। पिछली बार की बात ही प्रेफरेंस ऑलरेडी आप सभी ने फिल किया है, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस और कितने उस ज़िले में सीटें हैं वैकेंट, 69,000 शिक्षक भर्ती के एज पर नोटिफिकेशन। और इसके अलावा देखिए, जो कुछ भी चीज़ें सोशल मीडिया पर चलती हैं, चाहे बीएड बीटीसी को लेकर के या फिर कुछ भी, आपकी भर्ती के नोटिफिकेशन के हिसाब से ही सब कुछ देखा जाएगा। माननीय न्यायालय के आदेश से नई चयन सूची बनेगी, तो कोई भी नया नियम लागू नहीं होगा। सब कुछ पुराने वाले नियमावली, नियम, नोटिफिकेशन के अनुसार ही ये नई चयन सूची बनने जा रही है। तो इसलिए किसी भी तरह की भ्रामक चीज़ें सोशल मीडिया पर कहीं पर भी आपको देखने सुनने को मिले, तो आप लोग उससे परेशान मत होइए। जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी बाहर होंगे, अब उनकी संख्या 10,000 हो, 12,000 हो, 8,000 हो, 7,000 हो, तो उनके लिए भी आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया गया है कि सरकार उनको भी किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो भी हमारे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भाई बहन हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों की वर्षों की मेहनत, कितना आप सभी ने संघर्ष किया है, जो लोग जानते होंगे। और हमने बिल्कुल अच्छे से आप सभी के एक एक संघर्ष को देखा है। इतना संघर्ष करने के बाद तब जाकर के आप इस मुकाम पर हैं कि अब नई चयन सूची में आपको जगह मिलने वाला है, आपको न्याय मिलने वाला है। तो नई चयन सूची के लिए भी आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। बस हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भाइयों बहनों का सिलेक्शन हो, सभी के साथ न्याय हो। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। कुछ चीज़ों को लेकर के भ्रम की स्थिति बनती है, जैसे कि जो अनारक्षित की सीटें होती हैं वो सभी के लिए ओपन होती है, वो किसी के लिए रिजर्व नहीं होती, किसी के लिए आरक्षित नहीं होती है। तो वहाँ पर कोई भी अभ्यर्थी जो मेरिट में आएंगे उनका सिलेक्शन होता है, चाहे वो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हो, ओवरलैपिंग के तहत आए, या फिर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हो। अपने मेरिट के आधार पर अगर वो जगह बनाते हैं तो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन होता है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट दी गई है कि आरक्षण के लाभ के साथ जारी होगी नई सूची, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार। यही बातें कल हम आप सभी को बता रहे थे, तो कुछ लोग नहीं समझ पा रहे थे आप में से, क्योंकि आप बाकी जगह चीज़ें, हर जगह वही बताया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से कोई, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से कई आदेश आ चुके हैं आपकी भर्ती में। हम आपको एक एक आदेश दिखाएंगे और उसमें किस आदेश में क्या है वो भी चीज़ें आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो उसका मतलब वही था जो हमने आप सभी को बताया था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए पूर्व में, और अभी जो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश है, तो उनके आलोक में नई चयन सूची तैयार की जाएगी। आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा, प्रॉपर ओवरलैपिंग होगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा किसी के साथ न होने दे अन्याय। प्रभावित होने वालों के लिए भी प्रस्ताव तैयार करेगा विभाग, क्योंकि देखिए अभी कोर्ट एज पर कोर्ट ऑर्डर उनके लिए कोई राहत वाली खबर नहीं है। 17 लाभ उनको दिया जाना है। तो अभी जो नई चयन सूची बन जाएगी उसके बाद समय रहेगा, जो शिक्षक अभ्यर्थी पहले से कार्यरत हैं और जिनके नौकरी पर संकट है, तो उतने समय में सरकार उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे अपना।
क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस भर्ती में अगर समायोजन करना होता तो सभी का करना होता, सीटें बढ़ाएंगे तो फिर उसी के अनुरूप में आपको आरक्षण भी लागू करना पड़ेगा, यानी बहुत तरह की चीज़ें उसमें निकल कर के आ रही थी। अगर आप सीधे सीधे कुछ सीटें अगर आप ऐड कर देते हैं तो उसके पीछे का रीज़न बताना होगा, क्योंकि फिर एक ऐसी परिपाटी, एक ऐसा नियम आप बना देंगे कि फिर आने वाले समय में भी उस तरह की चीज़ें न होने पाएँ। और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की यही कोशिश है कि इस भर्ती में न्यायोचित सभी विवादों का न्यायोचित निस्तारण हो जाए और आगे फिर इस तरह की चीज़ें रिपीट न हो। और आगे आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि बैठक में मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षण और इलाहाबाद की लखनऊ बेंच, डिवीजन बेंच के निर्णय के आलोक में ही शिक्षक भर्ती की कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, जो पूर्व में आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, तो उनके ऑब्जर्वेशन में, उनके पर्यवेक्षण में ही नई चयन सूची बनेगी और अभी जो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश है उनका पूर्णतः अनुपालन करते हुए। अब देखिए, आपकी भर्ती में जब 67,867 की लिस्ट आई थी 1 जून 2022 को, 1 जून 2020 को, उसके बाद आप देखेंगे दिव्यांग अभ्यर्थी कई महीनों तक धरने पर बैठे रहे। आप सारी चीज़ें सुनेंगे तो आपको सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आप देखेंगे एसटी की कुछ सीटें खाली रह गई थी, तो 1110 सीटें एसटी की एससी को दिया गया था। इसके अलावा कुछ और भी जो सीटें खाली हो रही थी 67,867 की 2 चरणों में काउंसलिंग होने के पश्चात, तो कुल मिलाकर के 6,696 सीटें खाली हो रही थी। दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ भी न्याय हो गया उन्हीं लिस्ट में। तो जो तीसरी लिस्ट की कट ऑफ गई थी उसी कट ऑफ के आधार पर हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि जो पहली कट ऑफ है, ये देखिए पहली वाली कट ऑफ है। अगर आप सभी इसमें देखेंगे तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी 67.11, ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी 67.73, और यहाँ पर यही जो विवाद की जड़ है यहीं से कि ये जो डिफरेंस है कट ऑफ का, या फिर जनरल और एससी की कट ऑफ में जो डिफरेंस है उसके बीच में क्या आरक्षण की समस्त सीटें, समस्त कोटा पूरा हुआ है, और जो अभ्यर्थी ओवरलैप हुए हैं उनको थोड़ी आरक्षण में उनको काउंट किया जाता है। वो तो अभ्यर्थी ओवरलैप कर चुके हैं तो उनकी सीटें खाली हो जाती, फिर उनकी सीटों में उनके वर्ग के जो कम गुणांक के अभ्यर्थी होते हैं ओबीसी एससी के, उनका चयन करना होता है। लेकिन एमआरसी रूल, जो नया न्यू एमआरसी रूल लागू किया गया था मनपसंद जिला आवंटन के लिए, उसकी वजह से ही सारी दिक्कतें आई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं एससी की जो कट ऑफ थी 61.01, ओबीसी की 66.73 और एसटी की 56.09। तो फिलहाल में एसटी में तो सीटें खाली रह गई थी। अब यहाँ पर देखिए जो सीटें पहले खाली बच रही थी तो वो सीटें अभी भी खाली होंगी नई चयन सूची में, तो निश्चित रूप से उन सीटों का भी समायोजन करना चाहिए जैसा कि पूर्व में किया गया था। बाकी देखते हैं किस प्रकार से करते हैं, लेकिन इतना बिल्कुल तय हो चुका है कि सभी की मेरिट प्रभावित होगी। जो अनारक्षित की मेरिट है ये बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। अभी जो थर्ड लिस्ट वाली कट ऑफ है उसके आधार पर हम एनालाइज करेंगे कि उसके आधार पर कितनी कट ऑफ घट रही है या फिर बढ़ रही है। आप सभी ने कहा था कि जो भी डाटा है एक बार पास अभ्यर्थियों का आप वो दिखा दीजिए। अभी आपको ये भी दिखाएंगे कितने अभ्यर्थी पहले किस प्रकार से सिलेक्ट हुए थे, वो भी आपको दिखाएंगे, और फाइनली आपको बताने का प्रयास करेंगे लगभग कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हो रहे होंगे। अब देखिए हर वीडियो में इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं बता पाएंगे, इसमें थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा ताकि सभी जानकारी आपको एक साथ एक जगह मिल जाए। उसके बाद फिर आगे जो कुछ भी नई जानकारी, नई अपडेट मिलती जाएगी तो उस पर हम आगे बात करते रहेंगे। इसमें देखिए आप सभी वर्गवार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। जनरल में 36,614 जनरल वर्ग के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा होगा। ओबीसी में 84,868, एससी में 24,308, एसटी में 270, मतलब 1,46,000 समथिंग अभ्यर्थी पास हुए थे, 1,46,060 के आसपास जहाँ तक हमें याद आ रहा है। एक बार इसको देख लेंगे बाद में। अच्छा यहाँ पर है ये आंकड़ा, माफ़ी चाहेंगे आपसे, यहाँ पर है ये आंकड़ा, यहाँ पर 1,46,060 अभ्यर्थी टोटल उत्तीर्ण हुए थे और शामिल इतने अभ्यर्थी हुए थे, पंजीकृत इतने अभ्यर्थी थे। आगे देखिए आप सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या, तो इसमें देखेंगे तो डीएलएड वाले 38,610 अभ्यर्थी हैं, शिक्षा मित्र 8,018, बीएड के अभ्यर्थी हैं 97,368 और आदर्श में 2,064 अभ्यर्थी। तो आप सभी यहाँ पर समझ सकते हैं कि ज़्यादातर बीएड के अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में, और जिनके एकेडमिक अच्छे थे, ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी जिनके एकेडमिक अच्छे नहीं थे और उनके बहुत अच्छे नंबर हैं, 105, 108, 110, 112 इस तरह से नंबर हैं सुपर टेट में, एटीआरई में, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो सका था। ठीक है, तो ये डाटा आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं इसके बाद।
ये जब चयन सूची आई थी तो उसका ये नोटिस, उसकी विज्ञप्ति है। ये थोड़ा सा ब्लर, थोड़ा सा क्लियर आप सभी को नहीं दिख रहा होगा, इसको भी हम क्लियर भी दिखा रहे हैं आप सभी को। थोड़ा सा आज के डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ और भी चीज़ें आप सभी देख लीजिएगा। अगर आप सभी देखेंगे तो यहाँ पर अब जो चीज़ें हैं त्रिकोणीय देखने को मिल रही हैं। 6800 की लिस्ट, इतना तो बिल्कुल तय है कि 6800 से ज़्यादा अभ्यर्थी ही सिलेक्ट होने हैं। ओबीसी एससी के जो अतिरिक्त अभ्यर्थी और सिलेक्ट होंगे, जो पहले से कार्यरत हैं उनका सिर्फ जिला बदलेगा, वो किसी भी वर्ग के अभ्यर्थी हों। और जो अभ्यर्थी बाहर होंगे, मान लीजिए उनकी तो अभी जो जितने भी सामान्य वर्ग में सेलेक्ट अभ्यर्थी हैं तो वही बाहर होने वाले हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी। तो कुल मिलाकर के जो चयनित अभ्यर्थी, उस तरह के अभ्यर्थी जिनकी नौकरी पर कहीं ना कहीं संकट है, उन अभ्यर्थियों के साथ में, और जो अभ्यर्थी अभी यहाँ पर सेलेक्ट होने वाले हैं, और जो अभ्यर्थी 6800 की लिस्ट में थे, तो ये त्रिकोणीय का मतलब यहाँ पर यही है। अब आप सभी यहाँ पर देखिए, जो चीज़ें आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप सभी देखेंगे तो जो तीसरी लिस्ट आई थी 6696, वो कोई अतिरिक्त सीटें नहीं थी। जो पहली लिस्ट आई थी 1 जून 2020 को 67,867 अभ्यर्थियों की, उसी में से जो सीटें खाली रह गई थी वही सीटें हैं ये 6696। तो ये तीसरी लिस्ट आई थी, और इस लिस्ट में जो कट ऑफ है सामान्य वर्ग की 66.85 के आसपास, ओबीसी की 66.52 के आसपास, और एससी की 59.08 के आसपास। अब इसी कट ऑफ के आधार पर हम यहाँ पर बात करेंगे। अब जो नई चयन सूची बनेगी, इस नई चयन सूची में ओबीसी एससी की कट ऑफ इससे कम होगी, और अनारक्षित, माफ़ी चाहूँगा, ओबीसी एससी की कट ऑफ इससे कम होगी और अनारक्षित की कट ऑफ इससे ज़्यादा होगी। या कह लीजिए जो पहले वाली जो लिस्ट आई थी उस समय जो कट ऑफ है अनारक्षित की, उससे भी कट ऑफ ज़्यादा रहने वाला है, लगभग 69 के आसपास। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जिनके भी कट ऑफ कम होंगे सामान्य वर्ग में, तो कहीं ना कहीं वे अभ्यर्थी नाराज़ होंगे कि आप इस तरह की एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन साथियों, हम तो आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप में से किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, और हमें जहाँ तक लग रहा है कि आप में से किसी की नौकरी नहीं जाएगी। क्योंकि ये देखिए, यहाँ पर गलती विभाग की है, गलती आप लोगों की नहीं है, लेकिन विभाग की गलती की वजह से हजारों आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए थे। तो उनको तो न्याय मिलेगा नई चयन सूची में, लेकिन आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि उसके लिए हम रास्ता निकालेंगे, तो निश्चित रूप से आप लोगों को बाहर नहीं होना है। आप लोग कोशिश करते रहेंगे, मुख्यमंत्री जी के संपर्क में रहेंगे। और जहाँ तक देखिए, सबको पता है कि एक बार जिनको नौकरी मिल गई है, मान लीजिए उसमें कुछ भी चीज़ें हैं, लेकिन गलती उसमें आप सभी की नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर जो अनारक्षित की कट ऑफ है वो लगभग 69 के आसपास, यानी 68 से लेकर के 69 के आसपास कट ऑफ ये जा सकती है इसके बीच में। ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। और जैसे जैसे चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर होती जाएंगी, आपको और भी सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखिए, एससी वर्ग में अभी जो लास्ट कट ऑफ है 59.08, तो ये कट ऑफ घटेगा। और ये कट ऑफ जितना भी घट जाए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, क्योंकि एससी वर्ग में अभ्यर्थियों की संख्या थोड़ी कम है ओबीसी की तुलना में, तो एससी में कट ऑफ ज़्यादा गिरेगा, ज़्यादा मेरिट डाउन होगी। तो लगभग 3-4 नंबर, 5 नंबर तक, यानी 54 तक, 55 तक भी कट ऑफ आपकी डाउन हो सकती है। अब आप कहेंगे इतना कट ऑफ नीचे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जब नए सिरे से ओवरलैपिंग होगी तो कुछ और अभ्यर्थी एससी वर्ग के अनारक्षित में ओवरलैप करेंगे, फिर आपके अपने कैटेगरी की सीटें खाली होंगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक चीज़ तय नहीं हो पा रहा है कि जो सीटें एसटी वाली खाली रह जाएंगी, क्या उन सीटों को दोबारा से एससी में समायोजन कर लिया जाएगा? अगर नहीं करते हैं तो उस स्थिति में फिर एससी वर्ग की कट ऑफ ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर वो सीटें दोबारा से समायोजित होती हैं तो निश्चित रूप से एससी वर्ग की कट ऑफ नीचे आएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं पहले वाले लिस्ट में 61 पॉइंट समथिंग एससी की कट ऑफ है। लेकिन जब दोबारा से एसटी की सीटें आप सभी को मिल गई तो उसकी वजह से काफ़ी मेरिट डाउन हो गया, लगभग 2 नंबर के आसपास। तो आप सभी समझ सकते हैं कि लगभग 2 नंबर का फिर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, अगर सीटें जुड़ती हैं और अगर सीटें नहीं जुड़ती हैं एसटी वाली एससी वर्ग में। यहाँ पर देखिए, ओबीसी वर्ग में कम से कम 2 से 3 नंबर या फिर 3 से 4 नंबर मेरिट नीचे आना चाहिए। हालांकि ओबीसी वर्ग में अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है सीटों के मुकाबले, तो इसलिए ओबीसी वर्ग में ज़्यादा मेरिट डाउन नहीं हुआ। इवन आप देखेंगे कि लगभग 1800-1900 के आसपास जितने भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे तीसरी वाली लिस्ट में, एक बार हम वो देख लेंगे अभी डाटा, क्योंकि यहाँ पर अनुमान से कुछ चीज़ें बोलना अच्छा नहीं लगता। अभी देखेंगे कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, तो उतने अभ्यर्थियों पर कितनी मेरिट डाउन हुई है और आगे अभी कितनी सीटें जुड़ने वाली हैं, तो उनके आधार पर लगभग कितना मेरिट डाउन हो सकता है। बस थोड़ा सा आप 1 मिनट का समय और दीजिए।
अब यहाँ पर देखिए आप सभी 66.73 ये कट ऑफ है पहली वाली ओबीसी वर्ग में, और दूसरी वाले में ये कट ऑफ आपका 52 तक घट करके आया था। और कितने अभ्यर्थी लगभग यहाँ पर सिलेक्ट हुए, तो आप सभी देख सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग के 1571 पद के सापेक्ष 2147 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं। अब जो अभ्यर्थी ओवरलैप कर गए तो फिर वो अनारक्षित की कट ऑफ में वो कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 1541 पद के सापेक्ष इतनी कट ऑफ डाउन हुई है 66.73 से 66.52। अब मान लीजिए आप सभी को यहाँ पर लगभग 10,000 के आसपास सीटें मिल गई, सपोज दैट। अब यहाँ पर देखिए हम एक अनुमान लगा रहे हैं, बाकी बहुत चीज़ें बहुत जल्दी स्पष्ट भी हो जाएंगी। तो 10,000 सीटों पर कितनी मेरिट डाउन होनी चाहिए, अगर इससे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो लगभग 2-2.5 नंबर के आसपास ही मेरिट डाउन होता हुआ दिख रहा है, मतलब 64 के आसपास, 65 के आसपास। जबकि आप सभी जानते हैं कि 59, 60, 61, 62, 63 वाले अभ्यर्थी भी याची हैं ओबीसी वर्ग में, और उनकी उम्मीद है कि हमें भी नौकरी मिलेगी। तो अब देखिए आगे क्या होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अभी जो भी हमने आपको ये अनुमान बताया है कि लगभग 64, 65, तो ये मेरिट इससे भी डाउन हो सकता है, क्योंकि हमने आप सभी को एक बार एक एनालिसिस बताया था कि कोई भी चयन सूची में जो भी अभ्यर्थियों की संख्या होती है तो एक मीडियम रेंज में अभ्यर्थियों की क्राउड ज़्यादा होती है, मतलब उनकी भीड़, उनकी संख्या ज़्यादा होती है। और जब हाई मेरिट में जाएंगे तो संख्या कम होने लगती है, लो मेरिट में आएंगे तो संख्या कम होने लगती है, मतलब एक एवरेज नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है। आप क्लास में पढ़े होंगे, वहाँ पर भी आपको इसी तरह की चीज़ें देखने को मिली होंगी। तो इस हिसाब से हो सकता है कि मेरिट आपकी 62, 63 तक भी आ जाए, ठीक है। तो अभी आप लोग परेशान मत होइएगा, और थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पर वेट एंड वॉच करना है, और जैसे जैसे जो भी आगे की जानकारी मिलती जाएगी तो वैसे वैसे आप सभी को और भी सटीक चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। बाकी ओबीसी वर्ग में ही मेरिट को लेकर के थोड़ी सी यहाँ पर उलझन है, थोड़ी सी यहाँ पर जो चीज़ें हैं स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, लेकिन इतना बिल्कुल निश्चित रूप से तय है कि जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर सेलेक्ट होंगे उनकी संख्या जो पहले चयनित नहीं थे तो कम से कम 10,000 के आसपास तक ये संख्या प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। तो इतने अभ्यर्थी और चयनित होने वाले हैं, हालांकि मांग है 19,000 सीटों की। तो जो भी हमने आपको यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने का प्रयास किया है, आप लोग प्लीज़ इस कट ऑफ से परेशान मत होइएगा, ये सिर्फ एक अनुमान है, और आगे हम और भी आपको सटीक बताने का प्रयास करते रहेंगे। कुछ चीज़ें बताने में अगर छूट रही हो या फिर कुछ चीज़ें बताने में हो सकता है कि मानवीय कुछ त्रुटि हुई हो, कोई भी डाटा, कोई भी डेट बताने में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी आपको अपडेट दें सही और ऑथेंटिक जानकारी दें। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आप सभी लाइक करके जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।